दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लैला मजनू की मज़ार पर, जो अभी तक आप फिल्मों में देखते थे। लैला और मजनू दो प्रेमी जोड़े रहे, एक भारत से, एक पाकिस्तान से। और राजस्थान के अनूपगढ़ ज़िले में इनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। प्यास से व्याकुल रहे ये अखंड ज्योत लगातार जल रही है इस लैला मजनू की मज़ार पर। कहते हैं कि इस मज़ार पर आकर जो मनोकामना मांगी जाती है वो मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती हैं। हर साल जून महीने की 14 तारीख को यहाँ पर लैला मजनू कमेटी द्वारा एक शानदार मेले का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इस मज़ार पर आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वे चादर चढ़ाते हैं। और लगातार यहाँ पर लोगों का आ जाना बना रहता है। और मैं आज राजस्थान में था, इस अनूपगढ़ ज़िले में मीटिंग के लिए आया था, रियो प्रोजेक्ट की मीटिंग। और मीटिंग करने के बाद जो हमें समय मिला, उस समय पर का हम लोगों ने सदुपयोग किया। और मीटिंग के बाद हम लोग पहुँचे इस पाकिस्तान बॉर्डर पर लैला मजनू की इस मज़ार पर देखने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने इस मज़ार के बारे में सिर्फ फिल्मों में सुना था, फिल्मों में देखा था। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए, बहुत सारी जानकारियाँ मुझे दी गई, तो मेरी भी एक हार्दिक इच्छा हुई, क्यों नहीं इस मज़ार को नज़दीक से देखा जाए, जो इतनी प्रचलित रही है, जिनके बारे में इतना कुछ सुना था। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि यहाँ का सारा ये मंजर देखने के बाद हमें भी यहाँ पे आके काफ़ी सुकून मिला है। ये आप देख रहे होंगे, लैला मजनू कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल हम पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं। और पाकिस्तान बॉर्डर पर ये लैला मजनू की मज़ार है। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, चारों तरफ खेत ही खेत, लहलहाती गेहूं की फसल, ये पाकिस्तान बॉर्डर और ये लैला मजनू की मज़ार। चलो, यहाँ पर आकर कुछ तो जानकारी अपडेट हुई। लैला मजनू को हम एक जानकारी के तौर पर देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन कम से कम यहाँ पे आज अपनी आंखों से देखा। ये है रियो प्रोजेक्ट की एक विशेष बात कि यहाँ से आप अपने सपने तो पूरे करते ही करते हैं, पैसा कमाते हैं भरपूर, लोगों का प्यार भरपूर पाते हैं, और साथ में पूरा हिंदुस्तान घूम घूम कर देखते हैं। कभी आप आगरा को ताजमहल को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखते हैं, कभी आप लैला मजनू की इस मज़ार को देखते हैं। कभी, कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाने के साथ साथ आप इस तरह का आनंद भी लेते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की विशेष बात है। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा कि पैसा कमाने के साथ साथ अगर आपने ज़िंदगी का आनंद भी लेना है तो रियो प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए,
मिलकर पैसा भी कमाएंगे, आनंद भी लेंगे और लैला मजनू की मज़ार पर आकर आनंद भी उठाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्थानीय साथी हैं जिनके साथ में मैं यहाँ पर आज विजिट के लिए आया हूँ। मैं चाहूँगा कि दो शब्द वे भी बोल लें अपने। सबसे पहले मैं बलबीर शेखावत जी, आप कैसा लगा आपको रियो प्रोजेक्ट और लैला मजनू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सुनने वाले सभी मेरे साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और रियो प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। दुनिया भर की घुमाई के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिलता है। और इसी दौरान आज सर हमारे साथ थे तो सर को हमने हमारे इलाके में लैला मजनू की मज़ार पे आज हमने विज़िट कराई। अगर लैला मजनू की इनकी बात करें तो ये जो मज़ार है यहाँ का जो ये है 800 साल पुरानी बात बताई जा रही है। लैला जो है वो पाकिस्तान से थी और मजनू अपने हिंदुस्तान से। उस टाइम में एक हुआ करता था, उसी दौरान उनका आपस में जो प्रेम प्रसंग चला और उसी दौरान उनकी सुनने में आया था दोनों घर से जब भाग के आगे थे और यहाँ पे पानी की उनके अभाव में वो उन दोनों की डेथ हो गई थी। तो उनके घर वालों ने जब जांच पड़ताल की तो दोनों के घर वालों ने एक्सेप्ट करते हुए उनकी यहीं पर मज़ार दोनों की बना दी। और लोगों की ये मान्यता है यहाँ पे जो भी आके यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और 15 जून को यहाँ पे ईयरली मेला भरा जाता है। तो बहुत भीड़ भाड़ होती है उस टाइम। और प्रेमी जोड़े खास करके युवा उस टाइम बहुत आते हैं और अपनी तरफ से। तो हम पाकिस्तान बॉर्डर से कितनी दूरी पर हैं? मात्र 3 किलोमीटर। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल सामने तारबंदी हमें नजर आ रही है। और मैं चाहूँगा कि हमारे एक और साथी हैं सिकंदर जी, सिकंदर मुरलीवाला, सिकंदर महान जी हमारे बीच में हैं। तो सिकंदर जी कुछ बताएंगे? नमस्कार दोस्तों। तो बात यहाँ पे आज अपने खड़े हैं तो ये एक लैला मजनू मज़ार यानी एक कपल जिसे बोलते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम कहने का मतलब प्यार, जाति बात, भेदभाव ये चीज़ें देखते हुए ना खो के लैला पाकिस्तान से और मजनू अपने हिंदुस्तान से। तो ये कहते कि यहाँ पे पहले पानी का बहुत ज़्यादा संकट था तो ये प्यास में यानी पानी के अभाव में इनकी डेथ हो गई। और आज इनकी जो मज़ार है यहाँ पे बहुत दूर दूर से फॉरेन कंट्रियों से भी लोग आते हैं यहाँ पे इस देखने के लिए। तो आप भी आना जो मनोकामना जो मन्नत मांग रहे हैं मनोकामना वो यहाँ पे चादर चढ़ाने से उनकी पूरी भी होती है। और मैं चाहूँगा कि आप भी कभी फुर्सत में टाइम निकाल के, क्यों बिजनेस में टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक रियो प्रोजेक्ट ऐसा है जो एंजॉय के साथ पैसा एंजॉय सब साथ में देता है। धन्यवाद सिकंदर जी। और सुभाष जी बड़े अजीज मित्र हमारे, इन्होंने इस रियो प्रोजेक्ट को बहुत ही धुआंधार तरीके से करना शुरू कर दिया है। पहले ही महीने में ये साबित कर दिया कि अगर आदमी के दिल में जिद और जुनून हो तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी मंजिल पे पहुंच सकता है। कल जो हम लोगों ने एक कामयाब सेमिनार किया यहाँ पे हमारा श्री विजयनगर में, उसके अंदर सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान है। और सुभाष जी ने बहुत ही तन मन धन से इस रियो प्रोजेक्ट को जीना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इस लैला मजनू के मज़ार पे मैं आज इन लोगों के साथ में आया हूँ तो ये भी अपने कुछ विचार रखें कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों। ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, लैला मजनू के कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ कोई पानी की वजह से कोई नुकसान हुआ, आइंदा से अभी का कुछ नहीं होगा यहाँ पे पानी की वजह से कोई नुकसान। जी। और रियो प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? रियो प्रोजेक्ट के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई लोग आएंगे तो पैसा कमाएंगे खूब सारा। तो धन्यवाद सुभाष जी। और दोबारा से मैं अपना चेहरा आप लोगों को जरूर दिखा, लोगों से रूबरू होना चाहूँगा कि और आज यहाँ पर आए, अच्छा लगा, मज़ा आया। धन्यवाद दोस्तों। अगली विजिट पे बहुत जल्द मिलते हैं किसी और एक अच्छे स्थान पर जहाँ पर हम रियो प्रोजेक्ट की मीटिंग भी कर रहे होंगे और साथ में इस तरह की आनंद यात्रा का भी आनंद ले रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।